मैं आग्रह कर रहा हूं कैप्टन योगेश जी, कृपया आप आएं और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। कैप्टन योगेश जी। भारत माता की। आज हमारे जुलाना के परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में दो मुख्यमंत्री आ जाए हमारे आदरणीय। एक मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा की ईमानदारी की, विकास की अगर मैं बात कहूं, युग पुरुष से कम नहीं, ऐसे हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ करके अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही में हमारी देश की राजधानी जिसको विकसित करने का प्रण लेकर के हमारे अपने हरियाणा जुलाना नंदगढ़ की बेटी हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी का भी नंदगढ़ गांव में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही में हमारे बीच में हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार लाने में कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करने को लेकर के हमारे बीच में यशस्वी त्याग पुरुष हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही में मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे डिप्टी स्पीकर बड़े भाई कृष्णलाल मिड्डा जी, कृष्ण बेदी जी, दादा राम कुमार गौतम जी, देवेंद्र अत्री जी, अर्चना गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री व सभी सम्मानित मंच, परम पूज्य राघवेंद्र महाराज जी, महामंडलेश्वर जी, मेरे बाई तरफ बैठे हुए मेरे जय श्रेष्ठ देव तुल्य मेरे वरिष्ठ भाजपा के नेता, मेरे सामने मेरी मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग छायाकार कलाकार बंधु, आप सबको मैं हाथ जोड़ करके राम राम कहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सावन का महीना है और सावन के महीने में आज हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी का जन्म दिवस है। इस मंच के माध्यम से अपनी बड़ी बहन को मैं जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यूं ही हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सावन महीने के अंदर, और ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के परम दिन होते हैं, तो इस दिन मेरे को एक बात याद आ गई दिल्ली के इलेक्शन की। जिस तरीके से एक महाठग ने मां यमुना मैया का अपने छोटी विचारधारा की गंदी राजनीति का जहर मां यमुना के लिए उन्होंने कहा था, और आप दिल्ली यमुना के बॉर्डर पर जाकर के मां यमुना मैया का पवित्र पानी का आचमन पी करके आपने यह दिखा दिया, और उस महाठग को जहां उसकी जगह थी वहां बिठा करके आज हमारे बीच में नंदगढ़ गांव की बेटी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने में आपका अहम योगदान रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जुलाना एक ग्रामीण क्षेत्र है, 92% यहां ग्रामीण आबादी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि जब कभी अन्नदाता समृद्धि केंद्र हमारे हरियाणा के अंदर खुले, जुलाना को भी उसके जुलाना में भी अन्नदाता समृद्धि केंद्र भी खोला जाए, जिससे हमारे किसान वर्ग भी मजबूत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गांव के काफी सारे रास्ते कच्चे हैं, उनको पक्का करवाने का आप काम करें। साथ के साथ जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो हमारे बिजनेसमैन फैमिली है, उन सब की एक आपसे नम्र निवेदन है कि जब भी हरियाणा के अंदर IMT या औद्योगिक का विस्तार हो तो हमारे जुलाना को जरूर उसका हिस्सा बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जुलाना के अंदर मिनी सचिवालय, यह पुलिस थाना का निर्माण हो, जुलाना विधानसभा के अंदर नगर पालिका के अंदर बिल्डिंग का निर्माण हो, एक सामुदायिक भवन मिले, नर्सिंग कॉलेज, और हमारे जुलाना के अंदर एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम को भी अपग्रेड कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक समस्या यहां है, एक माली फाटक को लेकर के, उस मालवी फाटक के पास में लगभग 40-45 मिनट ट्रैफिक का जाम लगा रहता है। आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उस फाटक पर एक पुल बनवाने का काम कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके
दरवाजे पर आपके संज्ञान में, आपके चरणों में जुलाना की जो जो समस्या है मैं आपके चरणों में मैं पहुंचा चुका हूं। आप सभी से, आपसे मेरा निवेदन है कि जुलाना को जो 89 विधानसभा है उसके बराबर इस इकलौती जुलाना विधानसभा को भी लेकर के चले। मैं एक बात आपके और जुलाना वासियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन में छोटी मोटी चूक रह गई थी, हमने हार स्वीकार नहीं करी, हमने संघर्ष स्वीकार करा है और अगले इन 5 साल के अंदर इस संघर्ष के बलबूते में आपसे निवेदन कहता हूं, जब आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहली सीट जुलाना विधानसभा की होगी। मैं आपकी अगर आज्ञा है तो मैं आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिला दूं। आपसे नम्र निवेदन है, आप दोनों हाथ खड़े कर